दोस्तों नमस्कार। हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाया करे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में आपके लिए जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर भी कर दिया करिए, जिससे इस वीडियो का और से बच्चे जो टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं वे सब लाभ ले सकें। ठीक है, तो आज दोस्तों हम पढ़ाने नहीं आए हैं, आप सबको टेस्ट कराएंगे। ठीक है, हमारा ये टेस्ट 5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी और उस 5 क्वेश्चन कराऊंगी उसमें आपको 30-40 क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ अलग से भी सीखने को मिलेगा आपको। तो जो अलग से क्वेश्चन होंगे उसको आप अपनी नोटबुक पे नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए थोड़ा देखिए कहाँ तक अपनी तैयारी अच्छी है। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, ठेठ हिंदी का ठाठ के उपन्यास के लेखक हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक ऑप्शन ए है, देखिए बालकृष्ण भट्ट, और बी है ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउत, ऑप्शन सी है जगमोहन सिंह और ऑप्शन डी है अंबिका दत्त व्यास। तो गेस करिए आप लोग, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास किसका है? चलिए, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन है? इसमें से अंबिका दत्त व्यास हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउत है, बालकृष्ण भट्ट है और जगमोहन सिंह है। तो दोस्तों तैयारी बहुत अच्छी खासी सभी लोगों की हो गई होगी। इस समय आप सब रिवीजन करते होंगे और रिवीजन खूब करिए। रिवीजन के साथ साथ आप एक प्रैक्टिस डेली लगाया करिए। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस हमारी तैयारी में अहम भूमिका निभाता है। प्रैक्टिस से ही हमें अपने कमियों को पता चलता है और हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से हमारा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कहाँ सही है, ये हमें पता चल जाता है। तो इसलिए आप पढ़ते भी रहिए और पढ़ाई के साथ साथ एक प्रैक्टिस डेली लगाया करिए। जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप, उसकी एक पेपर उससे संबंधित ज़रूर हल करिए आप। तो चलिए देखिए, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउत का है। तो इसके बारे में देख लीजिए। जो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउत का है। इस पुस्तक को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कही जाती है। तो चलिए ये नोट कर लीजिए, ठेठ हिंदी के ठाठ उपन्यास को। ठेठ हिंदी का ठाठ ये उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कही जाती है। मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कही जाती। ठीक है, देखिए इनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउत का एक और चर्चित उपन्यास है अधखिला फूल। उसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, अधखिला फूल। ठीक है, एक हो गया। दो, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास और अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउत का उपन्यास है। ठेठ हिंदी के ठाठ उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कही जाती है। मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कही जाती है। ये तथ्य हो गया। और दोस्तों इनका एक महाकाव्य है, चर्चित महाकाव्य, आप लोग जानते होंगे, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउत का, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो जो प्रिय प्रवास है
1914 में प्रकाशित हुआ था। तो देखिए इनका एक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, ये भी तथ्य नोट कर लीजिए। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउत का है और ये प्रकाशन हुआ था 1914 ईस्वी में। इसमें 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ठीक है, ईस्वी में। और ये भी तथ्य सब नोट करते चलिए। इसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास का पहले नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप। ये भी तथ्य नोट कर लीजिए। इसका यानी प्रिय प्रवास का पहले नाम ब्रजांगना विलाप था। ब्रजांगना विलाप था। ब्रजांगना विलाप था, ठीक है। ये जो महाकाव्य है, ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। और यह संपूर्ण महाकाव्य, प्रिय प्रवास संपूर्ण महाकाव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। ये भी नोट कर लीजिए। प्रिय प्रवास महाकाव्य, प्रिय प्रवास महाकाव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है, ठीक है, आधारित है। और इसमें, इस महाकाव्य में नोट कर लीजिए, इस महाकाव्य में श्री कृष्ण जी के जन्म से लेकर मथुरा गमन, मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। मथुरा प्रस्थान तक का दिखेगा कि नहीं? देखिए मैं एक बार बोल देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउत हैं। हरियाउत का एक और चर्चित उपन्यास है अधखिला फूल, ठीक है, देखिए यहाँ है अधखिला फूल। एक तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास हो गया, एक अधखिला फूल, ये भी उपन्यास है। ठेठ हिंदी की ठाठ उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कही जाती है, ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। आधुनिक काल का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, ये भी प्रिय प्रवास है आपका। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। और प्रिय प्रवास का पहले नाम ब्रजांगना विलाप था। प्रिय प्रवास महाकाव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। इस महाकाव्य में श्री कृष्ण जी के जन्म से लेकर के मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन से आपका कितना क्वेश्चन तैयार हो गया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। चलिए अगला क्वेश्चन है,
बताइए आप लोग। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं। गेस करिए आप लोग। ऑप्शन ए है मिथिलेश्वर हैं, राजेंद्र उपाध्याय हैं, संजीव हैं और विनोद कुमार शुक्ल हैं। चलिए दोस्तों बताइए। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं मिथिलेश्वर हैं, राजेंद्र उपाध्याय हैं, संजीव हैं और विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो देखिए इसके हैं सुरंग में सुबह के मिथिलेश्वर हैं, ठीक है। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक मिथिलेश्वर हैं। इनके बहुत से उपन्यास महत्वपूर्ण हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो हमने वहीं से क्वेश्चन लिया हुआ है। एक है इनका प्रेम न बाड़ी उपजे, माटी के है कुम्हार से। ये सब चर्चित उपन्यास है, तो नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करके। एक है प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न बाड़ी उपजे, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से। एक है युद्ध स्थल, युद्ध स्थल। एक है झुनिया, झुनिया, ठीक है। और एक उपन्यास है इनका, यह अंत नहीं, यह अंत नहीं। और पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी इत्यादि उपन्यास मिथिलेश्वर के हैं। नोट कर लीजिए सब भी उपन्यास इनके हैं, किसके? तो मिथिलेश्वर, ठीक है। तो देखिए सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक मिथिलेश्वर हैं। इनके अन्य उपन्यास है प्रेम न बाड़ी उपजे, माटी कहे, क्षमा कीजिए कुम्हार है, कुम्हार है, माटी कहे कुम्हार से, युद्धस्थल, झुनिया, यह अंत नहीं, यह अंत नहीं और पानी बीच मीन प्यासी। इनका ये इम्पोर्टेंट है, माटी कहे कुम्हार से पूछी हुई रचना है। प्रेम न बाड़ी उपजे ये भी पूछा हुआ है। तो चलिए इसको भी आप लोग नोट करते हुए चलिए। एक पानी बीच मीन प्यासी, इसमें एक अलंकार है, आप लोग हमको ये बताइएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। पानी बीच मीन प्यासी में कौन सा अलंकार है, ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए इसमें मैं बता देती हूँ, विशेषोक्ति अलंकार है, जहाँ पे कारण न होते हुए भी, ठीक है, जहाँ पे कारण होते हुए भी कार्य न हो, जहाँ पर लिख लीजिए, जहाँ पर कारण के होते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पे कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर कारण के होते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए, न होना पाया जाए, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है, विशेषोक्ति।
अलंकार, ये भी अलंकार बहुत पूछता है, आप लोग इसको तैयार रखिएगा। अलंकार होता है जैसे पानी बीच में प्यासी, पानी के बीच में मछली है लेकिन फिर भी वो प्यासी है। तो देखिए कारण के होते हुए भी पानी है लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही है, अभी वो प्यासी ही है। तो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार। ठीक इसी तरह एक अलंकार और आता है, अभी बहुत पूछा जाता है, जहाँ पे कारण के बिना कार्य का होना पाया जाए, यानी कारण वहाँ नहीं है फिर भी कार्य का होना पाया जा रहा है। बताइए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जहाँ पे कारण के बिना कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन उपद चले सुने बिन काना, बिना पैर के वो चल रहा है, बिना कान के वो सुन ले रहा है। तो वो ये भी नोट कर लीजिए, ये सब अलंकार पूछे हुए हैं और ये हमेशा पूछे भी जाते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ उसको ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर से तैयार किए रहिएगा। विभावना अलंकार होता है। दोस्तों कुछ परंपरागत क्वेश्चन होते हैं वे हमेशा एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो उन्हीं परंपरागत क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन दोनों अलंकार आते हैं। तो इनको आपका टेट का एग्ज़ाम हो गया, यूपीपी हो गया, रेलवे हो गया, इन सब एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। इनको आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। और एक बात और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ूँ। भाषा के जादूगर किसे कहा जाता है? चलिए ये बताइए भाषा के जादूगर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है राम वृक्ष बेनीपुरी, बी है शिव पूजन सहाय, और सी है प्रेमचंद, और डी है आपके राम कुमार वर्मा। बताइए। भाषा के जादूगर कौन है?
चर्चित रहे हुए हैं जो हैं शिवपूजन सहाय जी, ठीक है। शिवपूजन सहाय जी को भाषा का जादूगर कहा जाता है। और बताइए इनमें प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी को क्या कहा जाता है? चलिए ये अन्य तथ्य नोट कर लीजिए। भाषा के जादूगर शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का एक उपन्यास है उपन्यास में शिव शंभू के चिट्ठे, बहुत चर्चित रचना है इनकी। शिव शंभू के सॉरी तो बाद में चलिए इनका एक कुछ रचना है, कुछ चलिए अलग से और तथ्य नोट करिए। रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। और प्रेमचंद जी को कलम का मजदूर कहा जाता है। प्रेमचंद जी को कलम का मजदूर कहा जाता है और कलम का सिपाही भी इन पे जीवनी लिखा गया है। और एक और है बिंब के जादूगर केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह को बिंब का जादूगर कहा जाता है। बिंब का जादूगर कहा जाता है। एक और है आपके शब्दों के जादूगर, शब्दों के जादूगर कमलेश्वर को कहा जाता है। कमलेश्वर चलिए भाषा के जादूगर शिवपूजन सहाय हो गए। इनकी एक रचना कुछ निबंध है, केवल इतने हैं, कुछ महत्वपूर्ण निबंध है। शिवपूजन सहाय का निबंध कुछ देखिए। भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय का है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। और कलम का मजदूर, कलम का सिपाही प्रेमचंद जी को कहा जाता है। केदारनाथ सिंह को बिंब का जादूगर कहा जाता है। केदारनाथ सिंह को बिंब का जादूगर कहा जाता है और शब्दों का जादूगर कमलेश्वर को कहा जाता है, ठीक है। शब्दों का जादूगर कमलेश्वर को कहा जाता है। चलिए ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
कितने सर्ग हैं? कामायनी में कितने सर्ग हैं? ये है 12, बी है 15, सी है 17, आपका डी है 11। बताइए कामायनी में कितने सर्ग हैं और किसकी रचना है? तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, कामायनी में 15 सर्ग हैं। ठीक है, 15 सर्ग हैं और ये जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना है, ये भी आप लोग जानते हैं। कालजयी रचना ये है उस समय की अति उत्तम रचना, इसके लेवल की कोई रचना उस समय नहीं की गई, ये अपने समय की उस समय की सबसे अच्छी रचना मानी गई। तो चलिए 15 सर्ग के नाम देख लीजिए, लिख लीजिए। पहला सर्ग और अंतिम सर्ग पूछता है, ठीक है, पहला सर्ग और अंतिम सर्ग इसका पूछता है, तो नोट कर लीजिए 15 सर्ग के नाम। 15 सर्ग कौन कौन से हैं? तो देखिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद। इसमें है स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद। फिर 13वां है दर्शन, 14वां है रहस्य, 15वां है आनंद। ठीक है, देखिए कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं और कामायनी 1935 की रचना है जयशंकर प्रसाद का, ये महाकाव्य है और इसमें 15 सर्ग के नाम हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो आपके एग्जाम में ऐसे पूछता है कि कामायनी का पहला और अंतिम सर्ग कौन सा है, तो आप इसको अंतिम सर्ग को याद रखिए, 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए। कितनी अर्धालियों के बाद दोहे का प्रावधान है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दोहे का प्रावधान है, प्रावधान है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी
क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो देखिए चंदायन में कितनी अर्धालियों के बाद दोहे का प्रावधान है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। आदिकाल की ये रचनाएं हैं, चंदायन हो गया आपका, मधुमालती हो गया, मृगावती हो गया, पद्मावत हो गया, जो सूफी रचनाएं हैं इनमें अर्धालियों का प्रयोग किया गया है, मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। तो उसमें कितनी अर्धालियों के बाद दोहा रखा गया है? किन्हीं किन्हीं रचनाओं में 5 अर्धालियों के बाद दोहा रखा गया है और किन्हीं रचनाओं में 7 अर्धालियों के बाद रखा हुआ है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इस पर आप लोग ध्यान रखिए, ध्यान में इस क्वेश्चन को रखिए और उसको तैयार करिए। तो देख लीजिए चंदायन किसकी रचना है? चंदायन मुल्ला दाऊद की है और 1379 ईस्वी में प्रकाशित है। तो कहीं कहीं सूफी में ये प्रथम रचना चंदायन मानी जाती है। किस सूफी काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो कहीं कहीं चंदायन मानी जाती है और कहीं कहीं हंसावली को माना जाता है, जिन्होंने असाइत ने 1370 ईस्वी में लिखा है। चलिए इसमें चंदायन में 5 अर्धालियों के बाद एक दोहे का प्रावधान है और माता प्रसाद गुप्त ने इसको लोरकहा कहा है, चंदायन को लोरकहा या लोर कथा कहा है। तो चलिए और से इनके अतिरिक्त चंदायन के अतिरिक्त और रचनाएं हैं, उनमें 5 अर्धालियों के बाद एक दोहे का प्रावधान है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। एक तो आपका चंदायन ही हो गया, चंदायन, एक मृगावती है, मधुमालती है, एक इंद्रावती है और एक सत्यवती कथा है। माधवानल काम कंदला है, माधवानल काम कंदला जिससे आलम ने लिखा है, कंदला इत्यादि रचनाओं में 5 अर्धाली के बाद 5 अर्धाली के बाद दोहे का प्रावधान। देखिए एक तो चंदायन हो गया, मुल्ला दाऊद की, मृगावती कुतुबन की, मधुमालती मंझन की, इंद्रावती नूर मोहम्मद की, सत्यवती कथा ईश्वरदास की और माधवानल काम कंदला आलम की। इन रचनाओं में 5 अर्धाली के बाद एक दोहे का प्रावधान है और 2 रचना और है। एक है आपका पद्मावत, एक आपका पद्मावत है और एक है चित्रावली। उस्मान की रचना है चित्रावली। इन 2 सूफी रचनाओं में, इन 2 रचनाओं में, ये भी सूफी रचना है, ध्यान रखिएगा। इन 2 रचनाओं में 7 अर्धाली के बाद 7 अर्धाली के बाद दोहे का प्रावधान है। ठीक है, तो देखिए पद्मावत और चित्रावली, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायशी की है और चित्रावली उस्मान की रचना है। इन 2 रचनाओं में 7 अर्धाली के बाद, ऊपर देखा आपने 5 अर्धाली के बाद,
इसमें 7 अर्धाली के बाद दोहे का प्रावधान है। ठीक है, आज बस इतना ही। तो दोस्तों आप सबको कैसा लगा हमको बताइएगा। अगर आप सबको प्रैक्टिस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चाहिए तो भी मैं आप सबको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ही कराऊंगी। और हमारा क्लास आप सबको पढ़ाना समझ में आया या नहीं, कैसा लगा, आप सब हमको ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें दीजिएगा। तो वैसे ही हम आप सबको अगले वीडियो में वैसे ही टॉपिक लेके आएंगे। अगर प्रैक्टिस चाहिए तो प्रैक्टिस लेके आएंगे, नहीं तो साहित्य चाहिए, व्याकरण चाहिए, जो भी पढ़ाने के लिए बोलेंगे वो मैं पढ़ाऊँगी। चलिए आज इतना ही दोस्तों, आप सब सपोर्ट करिए हमें, जिससे मैं और अच्छा कर सकूं और आप सबसे हमें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो इसलिए दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत